नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके जीएस गुरु के इस बेहतरीन से लेक्चर्स में। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और इस बार भी 2025 के एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना 100% बनती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं आज के इस लेक्चर्स को शुरुआत। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट जुड़ गए हैं। अगर जुड़ गए हैं तो एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास करेंगे ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ जाए आज के इस लेक्चर्स में। और पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा है साथियों कि भारचुक्की प्रताप जो है क्या है, भारचुक्की प्रताप भारत के किस राज्य में स्थित है। आज का ये पहला नंबर सवाल आपके लिए रहेगा कि सर भारचुक्की प्रताप जो है प्रपात जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर डी को याद रखेंगे। पहला नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि आपसे पूछा जा रहा है कि काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है। तो काचिन जो पहाड़ियाँ है साथियों, ये म्यांमार के साथ क्या करती है, सीमा का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन के सामने है। उम्मीद है कि सभी का आंसर इसका राइट आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या आंसर आ रहा है आप सभी का, उम्मीद है कि कमेंट बॉक्स में आप सभी का आंसर राइट ही आएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती है। तो म्यांमार से नहीं लगती है ऐसा आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो राज्य की सीमा म्यांमार से कौन सा नहीं लगती है, असम की याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, असम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहा है और ये प्रश्न काफ़ी बार आपसे आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सर भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है। तो भारत में जो है ओडिशा के द्वारा सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा ये जो है एल्युमिनियम का क्या है साथियों, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। याद रखिएगा कौन, बॉक्साइट। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की सर शरावती परियोजना किस राज्य में स्थित है ऐसा आपसे पूछा जा रहा है और ये कर्नाटक याद रखेंगे। कर्नाटक में क्या है, तो शरावती परियोजना स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है सर कि भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है। तो भारत की जो पहली यूरेनियम खदान है साथियों, ये जादूगोड़ा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने साथियों कि भारत के स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये जो है भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा, याद रखेंगे भारतीय सर्वेक्षण, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है और 100 to 10% बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप इसे याद रखने का प्रयास जरूर करेंगे। अगला है सर क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने। काफ़ी बार ये प्रश्न आपसे ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। सर निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सा है। तो भारत में ही उत्पन्न हुआ है और सबसे लंबी नदी है तो गंगा, सभी को पता है गंगा भारत से ही उत्पन्न होती है और सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो भारत में अधिकतर जो है किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपात वन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डी क्या होगा, बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सर मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है। मालवा पठार जो है किस राज्य का हिस्सा नहीं है आपको बताना है। उम्मीद है कि सभी का आंसर करेक्ट आएगा और मालवा पठार जो है किस राज्य का हिस्सा नहीं है, आप इसका आंसर बता पाएंगे। करेक्ट आंसर जो होगा ये महाराष्ट्र होगा, याद रखिएगा महाराष्ट्र जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 कि यहाँ पे भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करता है। तो ये याद रखिएगा ये बिना रिफाइनरी का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखेंगे। अगला है कि सर भारत में एकमात्र मेटमेल ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है। आपको बताना है कि भारत में जो एकमात्र मेटमेल ज्वालामुखी जो है ये किस स्थान पर स्थित है। तो ये बाट्रांग द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगता है। तो भारत की जो सर्वाधिक सीमा है साथियों ये किस देश के साथ लगता है, बांग्लादेश के साथ लगता है। आप इसको ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल करेक्ट मानेंगे, याद रखिएगा भारत की जो सर्वाधिक सीमा है ये बांग्लादेश के साथ क्या होती है, लगती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है कि सर मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। फटाफट से आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि मणिकर्ण गर्म जल स्रोत जो है किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है
हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो बिल्कुल याद रखने का प्रयास कीजिएगा। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे याद रखने का प्रयास करेंगे। अगला है कि सर मनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मनिहाल दर्रा जो है ये भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन के सामने है साथियों। भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? तो ये मणिपुर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा साथियों? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन साबित होने वाला है। साथ ही जो क्वेश्चन आपसे जो पूछे जा रहे हैं कि अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो अमरावती जलाशय भारत के साथियों किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? इसका जवाब मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। और इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। आप इसे याद रखेंगे। फटाफट से हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं और गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो गुरु शिखर चोटी जो है यह राजस्थान में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल 100 to 10% प्यारे बच्चों, मान के चलिए कि ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इस बार आपके एग्जाम में, क्योंकि ये PYQ में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो इस बार आपके टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपसे पूछा जा रहा है कि 2010 में किस बंदरगाह को भारत का 13 प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था? तो ये पोर्ट ब्लेयर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहे हैं और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि सर भारत में न्यूनतम ना यहाँ पे नुनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर सवाल कि तरल अवस्था में पाया जाने वाला अधातु है। तरल अवस्था में पाए जाने वाला अधातु क्या है? ये आपको बताना है। तो ये ब्रोमियन, जो कि ब्रोमीन, याद रखिएगा ब्रोमीन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि सर कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? तो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में आयोडीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा आयोडीन। 23 नंबर सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl कांच के बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो ये कांच के सिलिकॉन ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है और ये ऑलरेडी आपके PYQ में पूछे जा चुके हैं। 24 नंबर सवाल है कि समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो समुद्री खरपतवार जो है ये आयोडीन का क्या है? महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और 25 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाले विरंजक अभिकर्मक क्या है? तो सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाले जो विरंजक अभिकर्मक है वो क्लोरीन है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है क्लोरीन, याद रखेंगे। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस गैस को आंसू गैस की तरह प्रयोग करते हैं? तो क्लोरीन को क्या करते हैं? आंसू गैस की तरह प्रयोग में लाते हैं। 27 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन हैलोजन परिवार का सदस्य नहीं है? हैलोजन परिवार का सदस्य कौन नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो हैलोजन परिवार का जो है मॉर्फिन नहीं है। मॉर्फिन जो है ये हैलोजन परिवार का नहीं है। क्लोरीन आता है, ब्रोमीन भी आता है और फ्लोरीन भी आता है, बट ये मॉर्फिन नहीं आता। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की कौन सा हेलोजन तत्व जिन से मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? तो ये फ्लोरीन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन 29 नंबर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट, विज्ञापन साइना बोर्ड पर सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस है। तो ये जो है नियॉन गैस है, आप इसे याद रखेंगे। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन की भूप्रपट्टी में सबसे कम पाए जाने वाला तत्व का नाम बताइए। भूप्रपट्टी में सबसे कम पाया जाने वाला अगर कोई तत्व है तो उसका नाम आप बताने का प्रयास कीजिएगा और उम्मीद है कि आप सभी का आंसर जो है बिल्कुल राइट आएगा। 30 नंबर सवाल का जवाब क्या आ रहा है आप सभी का? तो 30 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल यहाँ पे क्या आ रहा है? एस्टेटिन, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है 31 नंबर की मानव के आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल बताइए। मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फटाफट से मैं चाहूँगा कि आप लोगों का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आ जाए और मैं यहाँ पे देखने का प्रयास कर रहा हूँ कि कितने बच्चे जो है इसका राइट आंसर दे रहे हैं।
और मैं चाहता हूं कि फटाफट से आ जाए ताकि जो है हम क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ पाएंगे। तो याद रखिएगा, मानव के अमाशय में पाए जाने वाला जो अम्ल है वो HCl है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये जो अम्ल होता है ब्लेड को गलाने के लिए, यहाँ पे ब्लेड को भी गला सकता है, याद रखिएगा ब्लेड को भी गला सकता है, लेकिन इसके विपरीत एक और जो अम्ल पाए जाते हैं इसको रोक कर रखता है अंदर में, और ये हमारे क्या करते हैं, अमाशय को नहीं गला पाता है, यानी एंटी अम्ल भी इसके होते हैं। 32 नंबर सवाल है कि सर अक्रिय गैस अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करती है, क्योंकि अक्रिय गैस जो है अन्य तत्व से अभिक्रिया नहीं करता है क्योंकि इनमें पूर्णतः युग्मक अस्थायी कोश होते हैं। कुल मिला के अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर सवाल है साथियों कि वायुयान के टायरों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है हीलियम का यूज किया जाता है, याद रखिएगा वायुयान के टायरों में जो है किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो हीलियम का। 34 नंबर क्वेश्चन है कि साधारणतः द्रव ऊंचे ताल से नीचे की ओर प्रभावित होते हैं, निम्न में से कौन सा द्रव जो है ग्लास को ऊपर की ओर चढ़ सकता है, तो याद रखिएगा ये द्रव हीलियम, लिक्विड हीलियम, याद रखिएगा क्या होगा, लिक्विड हीलियम, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। 35 नंबर सवाल है कि ट्यूबलाइट में समानतः कौन सी गैस भरी जाती है, तो पारे के वाष्प और हीलियम, पारे के वाष्प और हीलियम जो है ये ट्यूबलाइट में भरी जाती है। 36 नंबर सवाल साथियों की गहरे समुद्र में गोताखोर जो होती है, खोरी के समय गोताखोर जो होते हैं ऑक्सीजन और कौन सी गैस के मिश्रण को उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन और हीलियम को लेकर वो अंदर जाते हैं। मौसम विज्ञान संबंधित प्रेक्षण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारे में भरने में उपयोग में लाया जाता है, तो हीलियम को, याद रखिएगा हीलियम को उपयोग में लाया जाता है। अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो रैमजे को जाता है, रैमजे को अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अभिक्रिया गैस के परमाणु की बाह्य कक्षा पूर्ण होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, पूर्ण होती है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के बारे में बात किया जा रहा है, एक अन्य नाम इनका भी है, तो याद रखिएगा म्यूरिएटिक अम्ल भी इनको हम लोग बोलते हैं, म्यूरिएटिक अम्ल याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर की सिरतोड़ में कौन सा समास है, तो कर्म और तत्पुरुष समास जो है सिरतोड़ में है। अगला है कि इनमें से कौन सी विपरार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है, तो ये वसंत, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है 43 नंबर की भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है, तो भाष से बना है भाषा, और ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 44 नंबर सवाल है साथियों कि पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है, तो पर्यावरण का सही संधि विच्छेद परिजोर आवरण है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा परिजोर आवरण। 45 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित शब्दों में से किस में व्यंजन संधि है, तो व्यंजन जो है सत्कार में है, सत्कार में क्या है, व्यंजन संधि है। 40 नंबर के कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, पवन, पवन जो है क्या है, पवन स्वर संधि का उदाहरण है, याद रखेंगे। 47 नंबर सवाल साथियों की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, तो ये जो है गुरु प्रदेश, गुरु प्रदेश जो है ये वृद्धि संधि का उदाहरण बिल्कुल भी नहीं है। सन्मति का सही संधि विच्छेद बताइए, तो सन्मति में सत जुर्मति, सन्मति का ये क्या है, सही संधि विच्छेद है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन साथियों की निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, तो ये दत्यारी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दत्यारी। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर की सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, सदैव में जो है स्वर संधि है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो उम्मीद है साथियों आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, सभी क्वेश्चंस आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपके PYQ में पूछे गए हैं, और इस बार भी 2025 के इस एग्ज़ाम में आपसे उम्मीद है कि 100% श्योर यही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आज का ये लेक्चर्स आपको कैसा लगा, अपना अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा, और जाते जाते एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आगे उन सभी छात्रों के पास जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए या आपके साथ वो एग्ज़ाम देने वाले हैं और इस बार क्लियर करने की सपना देख रहे हैं, तो बिल्कुल एक बार शेयर उनको भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।